हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जीके के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो लगभग सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिए, और यदि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो इसको लाइक व शेयर करके, जो फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार आए हैं हमारे चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जितनी वीडियो हम अपलोड करते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को लाभ हो सके। शुरू करते हैं वीडियो। इनमें प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प हैं, एक विकल्प सही है, आपको सही विकल्प पर निशान लगाना है। और इन प्रश्नों में से जितने प्रश्नों के उत्तर आप जानते हैं आप उनको कमेंट सेक्शन में लिखिए और अपने आंसर की काउंटिंग कीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि आपका लेवल क्या है। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान कहाँ है? देहरादून में, मुंबई में, कोलकाता में या सिकंदराबाद में? तो इसका जो सही आंसर है वो तीसरा विकल्प सही है, राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान कोलकाता में है। दूसरा प्रश्न है, खाने का नमक किससे बनता है? कमज़ोर अम्ल और कमज़ोर क्षार से, या मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से, या कमज़ोर अम्ल और मजबूत क्षार से? इसमें इस प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से खाने का नमक बनता है। तीसरा प्रश्न है, यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा अपने प्रारंभिक मान का 4 गुना हो जाए तब नया संवेग होगा। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो तीसरा है, प्रारंभिक मान का दुगना। चौथा प्रश्न है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है अनुप्रस्थ या अनुदैर्ध्य या विद्युत चुंबकीय या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है, अनुदैर्ध्य प्रकृति होती है ध्वनि तरंगों की। पांचवा प्रश्न है, वातावरण का वह क्षेत्र जिसमें ओजोन परत उपस्थित रहती है कहलाता है एक्सोस्फीयर, मिसोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर या स्ट्रेटोस्फीयर? इस प्रश्न का चौथा विकल्प सही है, वातावरण का वह क्षेत्र जिसमें ओजोन परत उपस्थित रहती है स्ट्रेटोस्फीयर कहलाता है। छठा प्रश्न है, श्वास छिद्र का उपयोग श्वास के लिए किसके द्वारा किया जाता है? मछली, तिलचट्टा, केंचुआ या घोंगा? का दूसरा विकल्प सही है, तिलचट्टा। सातवां प्रश्न है, किसकी कमी से रतौंधी होती है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी या विटामिन डी? तो इसका पहला विकल्प सही है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। आठवां प्रश्न है, इनमें सबसे कमजोर या क्षीण बल कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण बल या विद्युत बल, न्यूक्लियर बल या चुंबकीय बल? तो इस प्रश्न का पहला विकल्प सही है। नवा प्रश्न है, सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति समस्या पर ध्यान नहीं देता है, यह अनुवादन, प्रदीप्ति, उद्भवन या आयोजन? तो इस प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है, इसका आंसर उद्भवन है। 10वां प्रश्न है, किसने कहा है नवाचार एक ऐसा विचार है जिसमें व्यक्ति नवीनता का अनुभव करता है? H.G. वर्नेट, E.M. रोजर्स या M.B. माइल्स या एलन? इस प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है, इसका आंसर है E.M. रोजर्स। 11वां प्रश्न है, भारतीय शिक्षा के इतिहास में सर्वप्रथम किस समिति ने अपव्यय एवं अवरोधन पर विचार किया? तो इसका आंसर है हारटोग समिति। हारटोग समिति ने भारतीय शिक्षा के इतिहास में सबसे पहले अपव्यय एवं अवरोधन पर विचार किया। 12वां प्रश्न है, परम शून्य स्थिति होती है नामित स्केल में, अंतरित स्केल में या क्रमित स्केल में या आनुपातिक स्केल में? तो इसका चौथा विकल्प सही है, परम शून्य स्थिति जो है आनुपातिक स्केल में होती है। 13वां प्रश्न है, पाठ प्रस्तावना कौशल का मुख्य संगठक क्या है? पूर्व ज्ञान, व्याख्यान, श्यामपट लेखन या गृह कार्य? तो इसका पहला विकल्प सही है, पाठ प्रस्तावना कौशल का मुख्य संगठक पूर्व ज्ञान होता है। 14वां प्रश्न है, NCERT द्वारा राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा कब प्रस्तुत की गई? कौन से सन में प्रस्तुत की गई आपको बताना है, 1986 में, 1992 में, 2005 में या 2009 में? तो इस प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है, NCERT द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में प्रस्तुत की गई। 15वां प्रश्न है,
शैक्षिक प्रशासन उपयुक्त विद्यार्थियों को उपयुक्त शिक्षकों द्वारा समुचित शिक्षा प्राप्त करने योग्य बनाता है, जिससे वे उपलब्ध अधिक साधनों का उपयोग करके अपने प्रशिक्षण से सर्वोत्तम को प्राप्त करने में समर्थ हो सके। यह परिभाषा दी गई है। ये किसकी परिभाषा है आपको ये बताना है। एस.एन. मुखर्जी द्वारा, केवल द्वारा, वेलफेयर ग्राह्य द्वारा या डॉक्टर आत्मानंद मिश्रा द्वारा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो इसका तीसरा विकल्प सही है, वेलफेयर ग्राह्य द्वारा ये परिभाषा दी गई थी। 16वां प्रश्न है, भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना किस उद्देश्य के लिए हुई? दूरस्थ शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा या दिव्यांगजन शिक्षा या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है, भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना दिव्यांगजन की शिक्षा के लिए की गई थी। 17वां प्रश्न है, विकासात्मक दिशा का नियम सम्मिलित करता है मस्तकाधोमुखी नियम, निकट से दूर का नियम, या एक और दो दोनों सही हैं या फिर दोनों गलत हैं। तो इस प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है, पहला और दूसरा दोनों विकल्प ठीक है। 18वां प्रश्न है, मार्गरेट मीड के अनुसार व्यक्तिगत भिन्नताओं के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक हैं जैविक, मनोवैज्ञानिक, सजातीय या सांस्कृतिक। तो इस प्रश्न का चौथा विकल्प सही है, सांस्कृतिक कारक हैं। 19वां प्रश्न है, ब्रेन लिपि के जनक हैं चार्ल्स बेल, लुई ब्रेल, बारबियर ब्रेल या इनमें से कोई नहीं। तो ब्रेल लिपि के जनक जो हैं वो लुईस ब्रेल हैं। 20वां प्रश्न है, प्राचीन अनुबंध का सिद्धांत किसने दिया? स्किनर, स्पिनोविच, पावलोव या बिने। तो प्राचीन अनुबंध का जो सिद्धांत था वो पावलोव ने दिया था, तीसरा विकल्प सही है। 21वां प्रश्न है, हेरेडिटरी जीनियस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? केटल, गाल्टन, टर्मेन या पियर्सन। तो इस प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है। 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कारक बालक के विकास को प्रभावित करता है? अंतःस्रावी ग्रंथियां, पौष्टिक भोजन, रोग तथा चोट या उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का चौथा विकल्प सही है, ये सभी चीज़ें, सभी कारक बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। 23वां प्रश्न है, खजुराहो स्थित मंदिर किनके द्वारा बनवाया गया? चंदेलों द्वारा, बुंदेलों द्वारा, बघेलों द्वारा या राष्ट्रकूट द्वारा। तो इस प्रश्न का पहला विकल्प सही है, खजुराहो का मंदिर चंदेलों द्वारा बनवाया गया। 24वां प्रश्न है, कवितावली ग्रंथ के रचयिता कौन है? कबीर, तुलसीदास, केशवदास या महादेवी वर्मा। तो इस प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है, कवितावली ग्रंथ की रचना तुलसीदास द्वारा की गई है। 25वां प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में हुआ? 1942 में, 1950 में, 1935 में या 1944 में। तो इस प्रश्न का पहला विकल्प सही है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चलाया गया था। 26वां प्रश्न है, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने विज्ञान के किस क्षेत्र में प्रयोगों को नई दिशा दी? कृषि, अंतरिक्ष विज्ञान, कंप्यूटर या नैनो टेक्नोलॉजी। तो इस प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है, अंतरिक्ष विज्ञान। 27वां प्रश्न है, ब्रह्मगुप्त का जन्म कहाँ हुआ था? हरियाणा में, उत्तराखंड में, बिहार में या गुजरात में। इस प्रश्न का चौथा विकल्प सही है, ब्रह्मगुप्त का जन्म गुजरात में हुआ था। 28वां प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद किन के शिष्य थे? रामकृष्ण परमहंस, शंकराचार्य, कबीर या चैतन्य महाप्रभु। तो इस प्रश्न का पहला विकल्प सही है, स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। 29वां प्रश्न है, दीनदयाल शोध संस्थान की स्थापना किसने की थी? जयप्रकाश नारायण, नानाजी देशमुख, दीनदयाल उपाध्याय या राम मनोहर लोहिया। तो दीनदयाल शोध संस्थान की स्थापना नानाजी देशमुख ने की थी। 30वां प्रश्न है, भारत कोकिला किसे कहते हैं? सरोजनी नायडू, लता मंगेशकर, आशा भोसले या विजय लक्ष्मी। तो इस प्रश्न का पहला विकल्प सही है, भारत कोकिला सरोजनी नायडू को कहा जाता है।
फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने ये 30 बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न डिस्कस किए। मुझे विश्वास है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी, और यदि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक व शेयर कीजिए, तथा जो फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार आए हैं हमारे चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जितनी वीडियो हम अपलोड करते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को लाभ हो सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।